इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72, राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत, डे 18 पार्ट 2। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य ऊर्जा और उनके भीतर के भक्त को मानो जी रहे हैं। गुरुदेव भक्ति के ऐसे चरम पर ले जा रहे हैं, भक्ति के इतने सारे फ्लेवर अनुभव करवा रहे हैं। गुरुदेव ने बताया कि भगवान का जो भक्त होता है वो कैसा होता है, वो भगवान से प्रेम करता है और भगवान के सिवा किसी से प्रेम नहीं करता। और क्योंकि भगवान सबसे प्रेम करते हैं इसलिए पूरा विश्व उसका है, इसलिए वो पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करता है। दूसरा, भगवान से कुछ मांगता नहीं है, भगवान को चाहता है, भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है। और इसमें गुरुदेव ने कई सारे एग्जाम्पल दिए। गुरुदेव ने कहा कि भगवान आपको संत बनाना चाहते हैं, यानी उपासक बनाना चाहते हैं, आपको सुधारक बनाना चाहते हैं, यानी आपसे साधना कराना चाहते हैं। और जिसने ये कर लिया उसके जीवन से आराधना हो जाएगी, यानी वो शहीद हो जाएगा। आराधना करना मतलब ये है कि आपको अपने अहम को जलाना पड़ेगा, पल पल अहम गलेगा और तब कहीं जाके आराधना हो पाएगी जीवन में, नहीं तो आराधना नहीं हो सकती। और इसी क्रम में गुरुदेव हनुमान जी के बारे में बता रहे थे, और हनुमान जी की बात करो तो दिव्य आनंद आ जाता है हृदय में। तो कल गुरुदेव हनुमान जी का बचपन और उसको हमारे बच्चों से रिलेट कर कर कि हम कैसे अपने बच्चों में दैवीय संस्कार डाल सकते हैं, क्या क्या मैजिक हम कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये गुरुदेव ने कल बताया। अब गुरुदेव ये कहने लगे कि हनुमान जी का क्या था, एक ही लक्ष्य था, क्या, राम का सहयोग करना। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी राम को अर्पित कर दी और यही हनुमान के भक्त थे। और हनुमान जी की पहचान क्या थी? आज के भक्त की पहचान तो है राम का नाम जपना, पराया माल अपना। ये आज के भक्तों की सिचुएशन है कि हम राम का नाम जपेंगे और मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा वाला धारणा नहीं है। पर कलयुग है ही इसलिए। अभी थोड़े दिन पहले कोई एक ऑडियो सुना, उसमें एक स्टोरी आई कि एक व्यवसायी, एक व्यापारी था। उस व्यापारी ने अब गुरु का नाम ले लिया, और गुरु का नाम ले लिया तो गुरु से जुड़ गया। अब गुरु से जुड़ने के बाद उसके व्यापार में बरकत बहुत हो गई। वो क्या करने लगा, अपने व्यापार में, गुरुजी बड़े फेमस थे, गुरुजी के बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे लोग गुरुजी से जुड़े हुए थे, समर्पण से जुड़े हुए थे। कुछ तो खास बात गुरुजी में भी रही होगी, कहानी है, तत्व दर्शन के लिए उठाई है। अब उसने क्या किया, अपने व्यापार में, अपनी दुकान पे जगह जगह गुरुजी की फोटो लगा लिए, और जब भी कोई सामान बेचता गुरुजी की कसम खा के बेचता, गुरुजी की कसम, गुरुजी की कसम। अब क्योंकि गुरुजी से बहुत लोग जुड़े हुए थे, तो जो उस गुरु के भक्त थे वो उसकी दुकान पे आने लगे कि नहीं, हम तो वहीं से लेंगे, ये वही है जो हमारे गुरुजी का है, ये वही है हमारे गुरुजी का है। और गुरुजी की कस्में खा खा के उसने उल्टे काम करने शुरू कर दिए, वो झूठ सच करने लगा और अपना अपना व्यवसाय उसने बढ़ा लिया। लोग धीरे धीरे गुरुजी के पास शिकायत गई कि गुरुजी, आपका एक भक्त, आपका एक जो है शिष्य ऐसा ऐसा कर रहा है। अब गुरुजी ने कहा, ये कौन सा शिष्य है भाई? गुरुजी गए उसके पास, उससे पूछा, भाई क्या चल रहा है ये, तुम तो आते हो, कथा में भी आते हो और तुमने तो दीक्षा भी ले ली, तुम तो मेरे भक्त बन गए। तो उसने साफ साफ कहा, देखो कितना सच्चा इंसान था, कितना ऑनेस्ट था, कि ना मुझे गुरुजी में विश्वास है, ना मुझे भगवान में विश्वास है, मुझे तो बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो बिजनेस करने में विश्वास है। और मुझे लगा आपसे जुड़ के मेरा बिजनेस बढ़िया हो जाएगा, तो मैंने तो केवल वही किया, आपसे जुड़कर बिजनेस बढ़िया हो गया और मेरा बिजनेस बढ़िया हो गया। आपके नाम में इतनी शक्ति है कि आपके नाम से मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे जो चाहिए तो वो मिल गया। अब यहाँ पर गुरु की महिमा देख लो, वो गुरु से जुड़ा और जिस इच्छा से जुड़ा, गुरु को पता भी नहीं उसकी वो इच्छा पूरी हो गई, उसको पैसे चाहिए थे, बिजनेस बढ़िया करना था, लेकिन आत्मिक प्रगति कहाँ हुई? गुरु जी देखते रह गए, गुरु जी सोचते रह गए, लेकिन क्या उस आत्मा का अपना कर्म नहीं बना? उसको टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल गई, टेम्परेरी उसको बहुत बिजनेस मिल गया, टेम्परेरी सब कुछ उससे जुड़ गए। अब आगे गुरु ने क्या किया उस पर नहीं जाएंगे कि गुरु ने क्या किया और क्या नहीं किया। हमारे गुरु जी भी तो ऐसे हैं, बिल्कुल कुछ कहते ही नहीं। हम लोग भी तो गुरु के नाम पर कितना गड़बड़ कर देते हैं, कितना घोटाला कर देते हैं, कई बार हमको पता चलता है क्या? हमें अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है कि कहीं गुरु का नाम लेकर गुरु के नाम का हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। अगर हम गुरु के नाम का दुरुपयोग करेंगे, अगर हम गुरु का नाम लेकर कुछ ऐसा कर्म करेंगे जिसमें हम अपनी झोली भरना चाहते हैं, जिसमें हम लोभ मोह लोकेशना अहंकार की एनर्जी पर हैं, तो हमारा वो काम तो सिद्ध हो जाएगा क्योंकि उसमें गुरु जुड़ गया। लेकिन वो जो कर्म बनेगा ना मित्रों, उसका जो परिणाम और जो फल आएगा, वो यकीन करो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि उसमें भगवान भी बचा नहीं पाए, उसमें भगवान भी कुछ सहायता कर नहीं पाएगा। और गुरु तो सरल होते हैं, गुरु जी का नाम लेकर क्या हम नहीं कर रहे? परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से जाने कितना 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 लोग कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, और ऐसे ही दुनिया में हो रहा है। हमको अपनी कॉपी बहुत बारीकी से जांचनी है। और यही गुरुदेव कह रहे हैं कि आजकल क्या हो गया है, गुरु का नाम लेकर मिथ्या भाषण हो गया है, गुरु का नाम लेकर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया लोगों ने। आप कीजिए जो करना है, हम लोग कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। और गुरुदेव तो सूक्ष्म में, स्थूल में तो है नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा हमें, लेकिन मृत्यु तो आएगी, अंत समय तो आएगा। और कभी तो ये कर्म का जो बीज है, ये कितने जन्मों तक हमें इसको भुगतना पड़ेगा, इसका हमको आइडिया नहीं है। और बनना है अगर भक्त, तो हनुमान जैसा बनो। हनुमान जी ने क्या किया, राम का नाम
और राम का काम और समर्पण राम के प्रति ऐसा कि अगर हमारा शिष्य भाव सच्चा है, अगर हमारा मन पवित्र है, तो हम अपने गुरु के नाम का कभी दुरुपयोग नहीं कर सकते, हम अपने इष्ट के नाम का कभी दुरुपयोग नहीं कर सकते, हम अपने ईश्वर के नाम को कभी अपने मिथ्या अहम को, अपनी मिथ्या लोकेशना को, अपनी मिथ्या लोभ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए अपनी कॉपी को सदा बहुत बारीकी से जांचने की आवश्यकता है। अगर हम बगुला भगत बनेंगे तो उसकी बगुला भगत बनने का जो रिजल्ट है उसके बारे में हम विचार भी नहीं कर सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस कर्म का फल क्या होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि मित्रों, ये भक्ति नहीं है जहां हम मुख में राम बगल में छुरी रखें। आज बगला भक्तों की भरमार है जो माला लिए फिरते हैं और माला जपते फिरते हैं, पर ईश्वर की बात नहीं मानते, भगवान की बात नहीं मानते, गुरु की बात नहीं मानते, और कहते हैं हम तो इस संस्था से जुड़े हैं, हम तो उस संस्था से जुड़े हैं। भाई, अगर हम केवल माला करके सोच रहे हैं कि हम दीक्षित हो गए और हम तो इस परिवार से जुड़े हैं, या हम तो उस परिवार से जुड़े हैं, या तो हम इस एसोसिएशन से जुड़े हैं, या हम उस एसोसिएशन से जुड़े हैं, तो उन्होंने कोई दिव्य बातें भी तो बताई होंगी, वो हमारे गुणकर्म स्वभाव में आई कि नहीं आई, वो कौन चेक करेगा। केवल माला करने से अगर भगवान प्राप्त हो जाते तो हम सब में इतनी क्षमता है कि सारे काम छोड़कर बैठ जाए और 50-50 माला जप लें, लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं है। गुरुदेव हमें उस कर्मकांड की एनर्जी से निकाल रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं असली भक्त वही है जो माला करे ना करे, लेकिन उसका चरित्र और एवं व्यक्तित्व महान हो। माला का मतलब उपासना नहीं होता, उपासना का अर्थ होता है पास बैठना, और हम पास बैठे तो दिल से बैठे, अंतःकरण से बैठे, सच्चे मन से बैठे, निष्कपट भाव से बैठे, और अपने आप को खोलकर अपने गुरु के आगे रख दें, निष्कासन कर दें। अगर हमसे कोई भूल भी हुई है ना, तो उसको कहने की क्षमता रखें हम अपने गुरु से, बिल्कुल। और सूक्ष्म में गुरु जी पूरा अवेलेबल है अगर आपको, और धीरे धीरे जब आप लगातार उपासना साधना करेंगे तो आपको गुरु जी की एनर्जी सूक्ष्म में फील होने लगेगी। तो यहाँ पर बात हनुमान जी की हो रही थी कि हनुमान जी की एक बात और बहुत बढ़िया लगती है। कौन सी बात बढ़िया लगती है? हनुमान जी इतने बड़े भक्त क्यों गए? आज लोग राम से ज्यादा हनुमान की पूजा क्यों करते हैं? क्या कारण है? और हनुमान जी की पूजा करने से उनकी बातें, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण कैसे हो जाती हैं? हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? अबे हनुमान जी से पूछा एक बार कि हनुमान जी ऐसा क्या मैजिक करते हो आप? हनुमान जी मुस्कुराकर बोले कि मैं तो बस राम का नाम करता हूँ और तो मैं कुछ करता नहीं। तो भाई, आप अगर राम का नाम करते हैं तो जो इतने सारे लोग आपकी पूजा करते हैं और आपकी भक्ति करते हैं, उनकी इच्छाएं कौन पूरी करता है? हनुमान जी बोले कि जब कोई कोई इच्छा करता है तो वो इच्छा कहाँ से निकलती है? हृदय से निकलती है, आत्मा से निकलती है, मन से निकलती है। बोले जब हृदय से निकलेगी तो कहाँ जाएगी? जी हृदय में जाएगी। तो बोले हनुमान के हृदय में जाएगी? हाँ जी, हनुमान के हृदय में जाएगी। हनुमान के कान में तो नहीं जाएगी? नहीं, हनुमान के कान में तो एकदम नहीं जाएगी। तो हनुमान के हृदय में कौन रहता है? राम और जानकी। राम और जानकी रहते हैं, इसके अलावा कोई रहता नहीं। तो जैसे ही कोई कोई इच्छा करता है, दिल से करता है, श्रद्धा से करता है, विश्वास से करता है, या मांगने के लिए भी करता है, मांगने के लिए भी करता है, मान लो कोई संसारिक मांग भी है, वो हनुमान जी के हृदय में जाती है तो वहां राम और जानकी बैठे हैं। राम और जानकी हनुमान तक वो बात जाने ही नहीं देते कि हमारा भक्त डिस्टर्ब हो जाएगा, वो राम का नाम ले रहा है, और राम जी और सीता जी मिलकर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। और हनुमान क्या कर रहे हैं? वो तो केवल राम का नाम ले रहे हैं, वो इसके अलावा कुछ कर नहीं रहे। तो मित्रों, सच्चा भक्त वो होता है जो बस भगवान का नाम लेता है और भगवान उसकी देह से कब काम कर जाता है पता भी नहीं चलता, आइडिया भी नहीं लगेगा, इसका इल्म भी नहीं हो सकता। तो हनुमान जी मुस्कुराकर बोले तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो बस राम का नाम लिया, मुझे तो राम के नाम के अलावा कुछ सुनाई नहीं आता। मेरी पांचों इंद्रियां राम के नाम में इस तरह डूबी हुई हैं कि इंद्रियां ही राम हो गई हैं, इंद्रियां ही सीता हो गई हैं, इंद्रियां ही जानकी हो गई हैं। तो मुझे इसके आगे पीछे कुछ समझ ही नहीं आता। और वो इंद्रियां इतनी राम राम हो गई हैं कि हृदय में राम बैठ गए, और मेरे राम मेरा इतना ध्यान रखते हैं, वो मेरा अपमान नहीं होना देना चाहते। ये राम की दिव्यता है कि वो अपने भक्त का मान रखना चाहते हैं, और इतना मान रखना चाहते हैं कि कोई कुछ भी मांगे हनुमान का नाम लेके उसे वो मिल जाता है। कोई कुछ भी इच्छा करे वो उसे मिल जाता है। कि राम जी कहते हैं कि मुझसे मांगता एक बार, अगर मुझसे एक बार मांगता तो मैं मना कर देता, मैं कह देता नहीं ये नहीं दूंगा, लेकिन हनुमान से मांग लिया तो हनुमान का नाम खराब ना हो जाए। मेरे भगवान मेरा इतना मान करते हैं। अब आप देख लो भगवान और भक्त के बीच की इक्वेशन कितनी दिव्य है, कितनी डिवाइन इक्वेशन है। इस इक्वेशन को कोई लॉजिक से समझा जा सकता है, इस इक्वेशन को केवल भावनाओं से जिया जा सकता है। तो हम अगर, और भक्ति के मार्ग के बिना ना ये यात्रा संभव नहीं है। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, और ज्ञान और भक्ति का कॉम्बिनेशन चलता है। ज्ञान विवेक और गायत्री और प्रज्ञा और रतंभरा है, लेकिन ज्ञान एक दरवाजे पर लाकर, एक पर्टिकुलर दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है और कहता है लो इसके आगे जंप मार दो।
उस दरवाजे के आगे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड जो लॉजिक से परे है। भाई ये दोनों छोटी सी आंखें कितना बड़ा आकाश देख लेती है, कोई लॉजिक है इसका? डिबली जैसी दो आंखें, उनमें दो काले बिंदु, और ये काले बिंदु इतना बड़ा चित्र खींच लेते हैं एक बार में। आप बताइए कोई साइंस है इसका? नन्ही सी जबान और क्या क्या नहीं बोल देती, कान के दो छोटे से छेद और पूरे आकाश तत्व में होने वाली घटनाओं को सुन लेते हैं, कोई लॉजिक है? तो ये भक्ति का जो विज्ञान है ना, वो संसार के विज्ञान से परे है, वो आध्यात्मिक विज्ञान है, बहुत दिव्य है। वो आध्यात्मिक विज्ञान है, मतलब आत्मा के निकट जो विज्ञान है वो वाला विज्ञान है। और इसमें कूदने के लिए अहम को त्यागना पड़ेगा, समर्पण शरणागति के साथ जंप मार दो, जैसे हनुमान जी ने लगाई। लॉजिक सोचो, हनुमान जी से कह दिया राम जी ने जाओ समुद्र लांग लो, अरे उसका तत्व दर्शन क्या है? एक ऐसे काम करने को कह रहे हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, देह भाव में संभव ही नहीं है। पर हनुमान ने ना दिमाग लगाया, ना क्वेश्चन किया, ना कोई जिज्ञासा रखी, बस राम ने कहा है समुद्र लांगना है, तो वो बोले जय श्री राम और कूद गए। जय श्री राम कहा और कूद गए, बिना इस बहके कि मैं इस समुद्र में गिर गया तो क्या होगा, मैं डूब गया तो क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो बचूंगा नहीं, कोई बह नहीं। बस ऐसे ही मित्रों, जब गुरु का काम करना होता है तो जो गुरु कह दे बस उसे कर डालो, बोलो इदम श्री सद्गुरुवे नमः और कूद जाओ। मत सोचो कि आगे क्या होगा, मत सोचो कि परिणाम क्या होगा। हो सकता है रिजल्ट अच्छा हो सकता है रिजल्ट बुरा हो, लेकिन आपका अंतर, आपका अंतस तो आपके गुरु ने देख लिया। हो सकता है आउटपुट बहुत बढ़िया ना है, हो सकता है, लेकिन आउटपुट की परवाह क्यों करनी है, आउटपुट की चिंता क्यों करनी है? आप श्योर हो कि गुरु जी ने कहा है, और गुरु ऐसा कोई काम नहीं कहेगा जो लोक मंगल का ना हो। गुरु जी केवल, गुरु जो सच्चा गुरु है ना, वो केवल लोक मंगल का काम बताएगा, आत्म परिष्कार का काम बनाए बताएगा, आत्म निर्माण का काम बताएगा, अहंकार गले ऐसा काम बताएगा हमेशा। आप देखना किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, भगवान किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। और जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दो आत्माएं साथ में, चार आत्माएं साथ में होती है, तो एक दूसरे के माध्यम से अहम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसमें हित छुपा होगा साथी आत्माओं का। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, या इसीलिए ईश्वर या संत या ऋषि ये कह के गए कि आप देह भाव से मुक्त हो जाओ। जो देह भाव से मुक्त प्रेम है ना, वो सबका मंगल चाहता है। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि उसमें कुछ खट्टा मीठा फ्लेवर फील हो, लेकिन लॉन्ग टर्म उसमें हित होता है सामने वाली आत्मा का और आपका, म्यूचुअल। और मोस्टली तो आप रिसीवर हो। कल आपको एक उदाहरण दिया ऑडियो का, ऐसी एक काम और कहा गुरुजी ने करने के लिए। जैसे ऑडियो बोला, बोला फेसबुक एक टेक्नोलॉजी है, इस पर रील डाल दो। क्या रील डालें? गायत्री मंत्र बना के डालो, गायत्री मंत्र की रील डालो। मित्रों जब वो काम साथी लोग करने लगे तो कुछ नहीं हुआ, अपना अहंकार पहले गला। किसी को शक्ल दिखाने में आफत आ रही थी, शर्म लग रही थी, किसी को कैसे करें, आदत नहीं है समाज के सामने जाने की, उसमें मुश्किल आ रही थी, किसी के अंदर के लोकेशना के भाव की पूर्ति हो गई। जब गुरु कोई काम कहता है ना, तो कई बार उसके पीछे का कारण नहीं जानना चाहिए कि आप क्यों कह रहे हैं। कारण जानने की कोशिश करेंगे ना तो उसमें उलझ के रह जाएंगे। और यकीन बताऊं, अगर मैं आपको इस देह की बात करूं, अगर मैंने कारण जानने की कोशिश की होती तो आप और मैं ये स्वाध्याय नहीं कर रहे हो। मेरे पास जब पहली बार ये मैसेज आया सूक्ष्म से कि बेटे तुमको स्वाध्याय करना है, तो हमने कहा हम अकेले अकेले कर तो रहे, किताब पढ़ तो रहे अकेले अकेले, नहीं, मुंह खोल के करना है और यूट्यूब से करना है। तो अगर हमने वहां पर लॉजिक लगाया होता, यहाँ पर वहां पर बुद्धि लगाई होती, तो ये आप और मैं आज बात नहीं कर रहे होते। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे आंसू आ रहे हैं कहते हुए। शायद 2-3 साल हो गए इन स्वाध्याय को चलते हुए, लेकिन आप लोगों के कारण मेरी नियमितता बन गई। मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, और इस समूह की शक्ति के कारण जो मैंने सीखा है ना, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पहले मुझे घबराहट हुई, ऐसा नहीं कि घबराहट नहीं हुई, आदत नहीं थी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाने की। और पहली बुक तो गुरुदेव ने वो बनवाई थी, स्वेट मार्टन की, आत्मविश्वास कैसे जगाएं, और उसमें वीडियो मोड था। ये वीडियो मोड में जाने में मुझे इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी। फिर मुझे लगा ये घबराहट किसकी हो, ये मेरे अहंकार कोई तो है, मेरी ईगो कोई तो है। अरे गुरु जी कोई काम कह रहे हैं और उस काम को करना है, तो मुझे फल की इच्छा क्यों करनी है? अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या अंतर पड़ जाएगा? लोग तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे, उससे क्या अंतर है? मेरा गुरु तो मुझे गोदी उठाएगा, ईश्वर तो मेरे गले लगेगा, ईश्वर तो मुझे गोदी उठाएगा। और बहुत बहुत मुश्किल आई, साथी आत्माओं को बहुत सहयोग मिला। मेरे साथ कुछ साथी आत्माएं रही जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत मोटिवेट किया। कहा करो, जो होगा सो देखा जाएगा, करो। और मित्रों उसके आधार पर आज आप और मैं बात कर रहे हैं, नहीं तो ये संभव ही नहीं था। क्योंकि
हर काम जब गुरुजी कहते हैं कोई करने के लिए तो उसमें एक बार घबराहट आती है, अब धीरे धीरे वो घबराहट आनी बंद हो गई है। तो आप भी उपासना नियमित कीजिए और आप देखिए गुरुदेव के मैसेज, ईश्वर के मैसेज, उस परम सत्ता के मैसेज आप तक आएंगे। और जो मैसेज आए उसको आंख बंद करके फॉलो कर लीजिए, जो आपके अंतस को स्पर्श कर जाए। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है, शुरुआत छोटे छोटे कामों से होती है। और किसी काम को छोटा मान के मत करो कि ये गुरु का काम छोटा है। जैसे आपको कल बताया था, सुनने में तो लग रहा है ना कि ऑडियो डालना ये कितना ही काम है, 1 मिनट का काम है, लेकिन उस 1 मिनट के काम ने कितना बड़ा काम कर दिया आप देखिए। और अगर सब लोग मिलकर ये करने लगे तो गायत्री मंत्र की ऊर्जा कहाँ पहुंच जाएगी। अगर ये ऑडियो कल को 5 लाख लोगों तक चला गया और 5 लाख लोगों में 2.5 लाख ने भी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर गायत्री मंत्र के ऑडियो डाल दिए, तो क्या यूनिवर्स की एनर्जी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। आप देख लीजिए, काम छोटा दिख रहा है पर जब समूह के साथ चला जाएगा तो कितना बड़ा होगा। 2.5 लाख लोग रोज 1 मिनट का ऑडियो डालेंगे, कितने मिनट का मंत्र हो गया आप विचार करके देखिए। धारणा सबको बताई दी कि एक ही धारणा, विश्व का कल्याण हो, सबका मंगल हो, अखंड भारत, भारत माता की जय। तो आज का स्वाध्याय इसी के साथ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और सभी दिल से एक बार कहिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस इसी के साथ सभी अपना ध्यान रखिए और इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में सहायता कीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।